यकीन मानिए मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा नहीं सकता हूं, हमने उसको मोज़ाक किए हैं। लेबनान के अंदर ऐसा लगता है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए थे वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, और उन्होंने इजरायली सैनिकों पर अटैक किया, उनका सामान लूटा, उनकी टोपी, उनका हेलमेट लूटा और उनको मार के चले गए। ब्रेकिंग और शॉट, ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को भारी नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह का हैरान करने वाला हमला। यह देखिए जरा, इंसाफ मत करिएगा। मारे गए इजरायली सैनिकों के हथियार और हेलमेट चुराते दिखे हिजबुल्लाह लड़ाके। दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने लगाया ट्रैप, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधे चलिए सुमित के पास, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, सीधे सुमित के पास चलेंगे। सुमित, यह बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं सुमित। जानकारी ये आ रही है कि इनके लिए ट्रैप लगाया गया, इनको मारा गया है, वहां पर टैंक्स उड़ाए जा रहे हैं, बहुत मेजर कोलैटरल डैमेजेस इजरायल को सहन करने पड़ रहे हैं। खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल निशान, देखिए लगातार आपकी और मेरी बात जब स्टूडियो में हुआ करती थी तो हम अक्सर ये डिस्कस किया करते थे कि आखिरकार किस तरीके से बेका वैली या फिर दूसरे इलाके इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 2006 में भी इजराइल को लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा था, और यही हिजबुल्लाह की ताकत है, उनके लिए मोराल बूस्टर है। हिजबुल्लाह हमेशा कहता है कि जब ग्राउंड फोर्सेज की बात आएगी, जब क्लोज कॉम्बैट की बात आएगी, तब हम उन पर भारी पड़ेंगे, और ये अब दिख भी रहा है। हालांकि देखिए इजराइल बहुत केयरफुली अपने जो स्टेप्स हैं वो फुट कर रहा है, आप लगातार वहां पे कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे साथ बने रहिए। विजय, अगर सुमित के लिए कोई स्पेशल जैकेट बनी है सुमित और कैमरामैन निशान के लिए, तो उसको भी दिखाइए। सुमित, गो अहेड। देखिए निशांत, मैं वही कह रहा था कि लगातार अभी इजराइल के लिए बहुत दिक्कत होगी ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर। अभी भी इजराइल की तरफ से करीबन कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक वो इजराइल की फोर्सेस नहीं घुसी हैं, वो कुछ किलोमीटर यानी करीबन 1 से 2 किलोमीटर के इलाके में ही आकर बैठ गई हैं। वो लगातार अभी डीप इनसाइड साउथ लेबनान नहीं घुस रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उनके पास बैकअप टीम्स का बहुत बड़ा साजो सामान या शील्ड नहीं आ जाएगी, तब तक वो इन इलाकों में नहीं घुस सकते। बेका वैली हो, साउथ लेबनान के दूसरे इलाके हो, चाहे मज़गायू हो, हज़बाया हो, इन इलाकों में लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक चल रही है। आज भी जब मैं इन इलाकों में पहुंचा तब मैंने कई कमांडर्स या लेबनान आर्मी के लोगों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत की जब जिनसे पिछले 1 महीने पहले मैं मिलकर गया था। उन्होंने बताया कि खास तौर पर साउथ लेबनान में मज़गायू के इलाके में बेका वैली के जो मेन इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ताकि वहाँ से कनेक्टिविटी ना हो सके। और यही इजराइल की स्ट्रैटेजी है, वो नहीं चाहते कि ग्राउंड फोर्सेस को वो चैलेंज झेलना पड़े जो उन्होंने 2006 में झेला था इन इलाकों के अंदर। और इसीलिए बड़े रसद के इलाकों पे या फिर बड़े हाईवेज पर, बड़ी सड़कों पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, ताकि अभी भी हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। स्टे सेफ। और मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं अगले 2-3 मिनट, क्या मेरे साथ आप बने रह सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्योंकि आप वॉर जोन में हैं अभी यहां पर। क्योंकि देखिए मेरे लिए अभी चिंता है सुमित और कैमरामैन निशांत की, क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, हर किसी ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, लेकिन हमारे सहयोगी यहां पर दे आर बैक इन लेबनान, और ये 1 महीने पहले गए थे। इकलौता चैनल जो करीब 60 दिन के अंदर दूसरी बार लेबनान में, इकलौता चैनल इंडिया का जो दूसरी बार लेबनान में। सुमित, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक पहुंची इजरायली सेना। ब्रेकिंग और शॉट, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घिरी इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, आमने साहब रखिएगा। आमने सामने की जंग में 8 इजरायली सैनिकों की मौत, 18 घायल। फर्स्ट ऑन TV9 विजुअल्स है ये। हिजबुल्लाह का दावा, 3 इजरायली टैंक तबाह कर दिए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आमिन साहब ये देखिए जरा, ये लेबनान के विजुअल्स है, यहां पर 3 किलोमीटर अंदर घुसे हैं, लेकिन भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। इजरायली सैनिकों को किडनैप कर रहा है हिजबुल्लाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, घायल सैनिकों को बंधक बना रहा है हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पे आएंगे। इजराइल के इंगुज यूनिट पर घात लगाकर हमला किया गया। बड़ी खबर ये देखिए जरा, इंगुज यूनिट पर 30 हिजबुल्लाह फाइटर्स ने किया अटैक, रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाई इजरायली सैनिकों की जान। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये मेरा सुमित से लास्ट रिएक्शन होगा, बिकॉज ही इज इन द वॉर जोन। सुमित, वेरी क्विकली हम दिखा रहे हैं कि कैसे उनको ट्रैप लगाकर फंसाया जा रहा है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है? हिजबुल्लाह में लीडरशिप
लीडरशिप डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जो उनके एसओपीज हैं वो अभी भी इंटैक्ट है क्या, अगर सदर्न बॉर्डर की बात की जाए? निशांत, पिक्चर अभी बहुत धुंधली है। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कि मैं पिछले महीने जब धाइया गया था, जो हेडक्वार्टर्स है या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल चेन हिजबुल्ला का वहां से चलता है। अब जब मैं आज सुबह हिजबुल्ला के इसी गढ़ में धाइया के अंदर पहुंचा, मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पूरा खाली है। लगातार जो बड़ी बिल्डिंग्स है, जो बड़ी इमारतें हुआ करती थी हेडक्वार्टर्स के आसपास, पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। कोई हिजबुल्ला के लोकल कमांडर्स हमको वहां पे चैलेंज करने के लिए नहीं मिले, हमें रोकने के लिए नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा लगता है कि सारे के सारे कमांडर्स, सारी की सारी फोर्सेस आगे की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ मूव कर गई हैं। और अभी इजराइल को ये चैलेंज इसलिए झेलना पड़ेगा क्योंकि भले ही कमांड एंड कंट्रोल ना हो, भले ही बड़े कमांडर्स वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन जो उनके OGWs हैं, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके लगातार जो लड़ाके हैं, वो उस इलाके में भारी संख्या में मौजूद हैं। वो आम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वो कितने भी बड़े टारगेट एयर स्ट्राइक्स कर ले, इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। ऑपरेशन लंबा चलेगा और इजराइल के लिए चैलेंज ग्राउंड पर ज्यादा रहेंगे। स्टे सेफ सुमित, स्टे सेफ। और कैमरामैन निशांत और आपका मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। बी वेरी वेरी सेफ। इससे ज्यादा आई विल नॉट पुट यू ऑन होल्ड। मुझे पता है आप लोगों को परमिशंस लेनी है, आपको शूट्स पर जाना है। ऑल द बेस्ट, गुड जॉब सुमित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।